नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। और आज हम पढ़ने वाले हैं, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन 21 से। तो ये जो क्वेश्चन है एनटीपीसी हमारा, और जो आप देख सकते हैं बैंक है, एसएससी जीडी, आरपीएफ और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही एमपी होने वाला है हमारा। इसके पहले देखिए आप, क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज से 21 क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन यदि आपसे बनते हैं तो आपको कमेंट जरूर करना है। चलिए देखते हैं। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय क्या करता है, 10% का घोटाला करता है, और बेचते समय भी क्या करता है, 10% का घोटाला कर देता है। तो उसको कितना लाभ प्रतिशत होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। देखिए क्या करना है, ये देखिए शॉर्ट तरीके से अपन कर रहे हैं। एक मतलब ये देखो, खरीदते समय घोटाला कर रहा, मतलब उसको 10% को प्रॉफिट हो ही रहा है। फिर बेचते समय भी 10% घोटाला कर रहा, मतलब उसमें भी प्रॉफिट हो रहा। प्लस 10 × 10/100। हमें यहाँ फॉर्मूला यूज करना है, A धन B धन AB/100, इस तरीके से। यदि देखिए यहाँ पर कमी होती है तो माइनस करना है, नहीं तो क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ देखिए सभी जगह क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो हमने प्लस में किया। कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा, 1 × 1 में, तो 10 और 10 20 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 20। और ये क्या, 1 × 1 में तो 1 आ जाएगा, तो धन 1। टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उसको 21% की क्या होगा, लाभ होगा। 21% उसको लाभ हो रहा है। तो अब हम देखते हैं अगला 22वां क्वेश्चन। देखिए आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और यदि अच्छा लगे तो कमेंट करना है। तो हमारा अगला प्रश्न है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया भी गया। तो देखिए अभी जैसा कि अपन यहाँ पढ़ चुके हैं, 10% बढ़ाया गया मतलब प्लस, 10% घटाया गया मतलब माइनस। ये प्लस लगाया, 10 गुणित ऋण की 10/100। ठीक है, हमें अब क्या करना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 0 0, केवल क्या बचेगा, ऋण 1, मतलब 1% की क्या हुई, ऋण क्या बताता है, कमी बताता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, या इसको देखो हम एक तरीके से और देख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट तरीका हुआ, तो ये हो जाएगा दूसरा तरीका। देखिए क्या है, कोई संख्या जो है, मान लीजिए कितना है, 100 है। ठीक है, और वो क्या कर रही है, 10% बढ़ाया जाए, 10% इसको बढ़ाया गया, कितना हो जाएगा इसका, 10%, 10 ही होगा, तो कितना हो जाएगा वो, 110 हुई संख्या। और अब इसका 10% घटाया गया, तो 110 का 11, 10% कितना हुआ, 11। तो 11 हमने क्या किया, 10% बढ़ा और ये 10% माइनस हुआ। ये 10% है ना, तो कितना आ जाएगा, 11। तो ये हो जाएगा कितना, 99। देखिए आप देख सकते हैं, थी 100 बची 99, मतलब कितनी, 1% की क्या हुई, कमी हुई ना, आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आपको जो भी तरीका सही लगता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप देखिए, यदि हम निरंतर इस प्रकार से इसको करेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी, लेकिन प्रयास निरंतर करना पड़ेगा। मैंने भी निरंतर किया, तब जाके मैं इंडियन रेलवे में सेलेक्ट हो पाया हूँ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इससे कम की गई या कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से कितनी है, 20 कम है, तो मूल संख्या क्या होगी। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। तो हमारा जो 23वां क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं, दो तरीके से इसको हम देखेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने बीच में से इसको लाइन बना ली। तो सबसे पहले हमारा जो ये पहला तरीका क्या है, 20% का उसको क्या हानि हो रही है, कम की जाती है, 20% वो क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। फिर तो ये 20 गुणित 20/100। देखिए तो ये तो प्लस माइनस पूरे कट जाएंगे, ये 0 ये 0 ये 0, दो दूनी कितना होता है, 4, लेकिन -4 मतलब क्या है, -4% की कमी हो रही है।
लेकिन ये कह रहे हैं कि 4% की कमी नहीं हो रही। कितनी परसेंट की हो रही है? 20 संख्या जो है वो 20 कम है और हमें आ रहा है 4 कम। तो देखिए 4% का मतलब कितना है? 20 है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए? तो पहले हम 1% निकालेंगे। 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो 1% का मतलब हुआ हमारा कितना? 5। तो हमें चाहिए कितनी परसेंट? 100%। तो 100% मतलब 100 में इसमें गुणा किया तो 100 में इसमें हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 500। अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड तरीका। देखिए कोई संख्या जो है वो कितनी है? 100 है। पहले 20% कम की गई, 20% कम की गई तो कितना बचेगा? देखो इसका 20 कटा है तो कितना बचेगा? 80 बची। ठीक है, अब 20% उसको बढ़ाया गया। जब 20% उसको बढ़ाया जाता है तो क्या हो जाएगा? इसका 20 में 8 दूनी 16, 16 मतलब इसमें 16 प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा? 96 थी 100 बची 96। तो 4% की क्या हुई? 4% की कमी हुई। कमी मतलब, और ये कह रहे हैं कि कितनी कमी हो रही है? 20 कमी हो रही है। तो फिर 4% बना तो 1% कितना बचेगा? 1% बराबर हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पंचे 20, मतलब 1% 5 के बराबर। तो हमें तो 100% चाहिए, तो 100% मतलब कितना? 500। इसमें 100 का गुणा किया तो इसमें भी 100 का गुणा, तो ये 500 आ जाएगा। जो भी तरीका आपको सही लगता है, ठीक है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए 24वां प्रश्न है, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और 20% घटाया जाता है तो संख्या क्या होगी? तो हमें ये बताना है। चलिए देखिए 20% बढ़ाया गया और 20% घटाया गया। एक बार प्लस एक बार माइनस ले लिया। प्लस फिर 20 बढ़ाया गया था और 20 घटाया गया था, तो साथ में ऋण लेना जरूर है, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो दोनों जीरो को काट देंगे, ये प्लस माइनस के कट जाएंगे, 2 दूनी 4। और प्लस माइनस का क्या होता है? माइनस, मतलब 4% की क्या हुई है? कमी हुई है। ये ध्यान रखना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो हमारा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 25वां प्रश्न क्या कहता है? किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया जाता है। ध्यान दीजिए 25% कम कर दिया मतलब माइनस। फिर उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया जाता, मतलब फिर 25 धन। 25 कमी हुई थी और 25 क्या हुई? वृद्धि बटे 100। ये क्या हो जाएंगे हमारे भाई? कट जाएंगे। अब देखिए 25 का वर्ग कितना होता है? 625। ये देखिए धन और ऋण का क्या हो जाएगा? ऋण बटे 100। तो हम क्या कर देंगे, नीचे जितने जीरो हैं उतनी संख्या गिन के दशमलव लगा देंगे। 1 2 6.25 और साथ में ऋण है। ऋण मतलब क्या दर्शाता है? कमी को। तो 6.25 की क्या हो रही है? कमी, मतलब ये कमी हो जाएगी। ठीक है, उसके वेतन में 6.25 की कमी होगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन बहुत आईएमपी है। चलिए इसे बहुत ध्यान से समझना है। एक वस्तु का दाम P% बढ़ाया गया, हमें नहीं पता वो वस्तु क्या है। वो वस्तु है X और नया दाम में P% घटाया गया है। अगर आधुनतम 1 रुपये, अभी मतलब वर्तमान में 1 रुपये है, तो उसका मूल दाम क्या था? हमने माना मूल दाम क्या है? X है। तो इसमें P% बढ़ाया गया दाम, मतलब बढ़ेगा कितने पे? 100 पे। तो P प्लस 100 धन P हो जाएगा। और देखिए परसेंट है तो क्या हो जाएगा? 100। ये हमें ध्यान देना। ठीक, फिर उसमें क्या हो रहा है? P% फिर से क्या घटाया गया, मतलब 100 में से वो P% घटाया गया तो बटे फिर 100 आ जाएगा ये। अब वो कह रहे हैं इसकी जो, यदि ये निकालते हैं इस तरीके से तो उसका जो वर्तमान मूल आ जाता है, तो वर्तमान मूल कितना दिया है? 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देखिए क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेंगे। तो x, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको याद देखेंगे तो ए हो जाएगा a धन b a ऋण b। तो सभी लोग जानते होंगे क्या होती है, एक सरसमी का होती a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a धन b और a ऋण b। तो a वर्ग मतलब 100 का वर्ग ऋण b वर्ग मतलब p का वर्ग, और इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000। ये कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा।
बराबर कितना 1 रुपये, ये हमें ध्यान देना। फिर इसको यदि हम और आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, x गुणित 100 का वर्ग कितना हो जाएगा 10,000 ऋण p वर्ग, और बटे में क्या है हमारे 10,000 तो है ही, बराबर कितना हो जाएगा 1 रुपये। अब हमें किस का मान निकालना है, ये निकालना है x का। तो x बराबर देखिए क्या हो जाएगा, पहले इसका यहाँ गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा, तेरह गुणा होगा ना, तो 10,000 यहाँ पहुँच गया। अब इस ये गुणा में तो कहाँ पहुँचेगा, ये भाग में, तो क्या हो जाएगा 10,000 ऋण p वर्ग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 27 के साथ। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आगामी वर्ष में जितनी भी आपकी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप क्वालिफाई हों और जल्द से जल्द सरकारी नौकरी को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।